गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे कि अभी जो कल इंटरव्यू तो आपने देखा होगा, असद का एनकाउंटर हो गया तो पूरा मीडिया उस पर लगा हुआ है। लेकिन एक खबर जहां पर किसी भी मीडिया और किसी भी चैनल का नज़र नहीं जा पा रहा है, बस कुछ चैनल्स ने उसे दिखाया है, जिसमें कि रवीश कुमार सर है, उनका जो एक वीडियो आया है उन्होंने दिखाया है। और द वायर करके एक न्यूज़पेपर है, उसने भी कुछ छापा है। आप जानते होंगे पुलवामा अटैक हुआ था, अब से लगभग कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले, 14 फरवरी 2019 को जो हुआ था उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे हमारे देश के। और उसमें एसआईटी और बहुत सारे जो कमेटियां हैं वो बनी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाया था और ना ही वो कोई पुख्ता सबूत मिले कि कौन सा था। हमने बस पाकिस्तान के ऊपर पूरा ठीकरा उसके ऊपर छोड़ करके हमने छोड़ दिया था कि वो हमारा पाकिस्तान ही जिम्मेदार है इस कृत्य के लिए, और हमने अपने अंदर नहीं झांका था। और सबको भी यही लगा था, और कोई भी उस समय जब क्वेश्चन पूछ रहा था तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता था। लेकिन कुछ कुछ दिनों पहले सतपाल मलिक जी, जो वहाँ के राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जब वो एक स्टेट हुआ करता था तब उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बहुत सा बड़ा बड़ा खुलासा किया है। और इससे फिर से वो पुलवामा अटैक का जो किस्सा है वो फिर हमको सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में केवल सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान जैसे देश की रही होगी उस अटैक को करने में, या फिर कमियां हम में भी थी। द वायर में सबसे पहले तो इंटरव्यू छपा था, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर रवीश कुमार सर के चैनल पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उन्हें राज्यपाल जो पूर्व राज्यपाल थे उन्होंने साफ साफ बोला है कि सबसे पहले तो इसमें गलती जो लग रही थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से थी, क्योंकि लगभग 2400 जवान वो उस रोड से जाने वाले थे। और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये था कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से 5 प्लेन की मांग करी थी कि प्लेन से अगर जाएंगे तो उनको बाई रोड जाना नहीं पड़ेगा जवानों को, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनको 5 प्लेन नहीं दिया गया था। तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने क्यों जो 5 प्लेन है वो नहीं दिए उनको, ताकि उनको रोड से जाना पड़ा। तो पहला एक्सीडेंट तो उससे नहीं होता अगर वो बाई प्लेन चले जाते तो। फिर सेकंड जो सतपाल मलिक जी ने जो बोला है, ये बोला है कि जब ये इवेंट हो गया था, तो जब हुआ था तब उन्होंने हमारे देश के पीएम से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय जो पीएम थे वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग चल चल रही थी उनकी, और वहाँ पर नेटवर्क में कोई फ़ोन नहीं होता, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो सतपाल मलिक जी ने फिर बाद में बहुत कोशिश किया तो वो उनके पास कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर कुछ समय बाद एक रेस्टोरेंट से पीएम जी ने सतपाल मलिक जी को फ़ोन किया और बोला कि क्या हुआ। तो उन्होंने सतपाल मलिक जी ने बताया कि ये हादसा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें देखना होगा, क्योंकि अगर एक मात्र भी 1% भी सच्चाई है तो जो ये पीएम है वो अगर इस तरह से सैनिकों का हित करने का जो शो करते हैं और सैनिकों को बहुत अच्छा सम्मान देने की बात करते हैं, तो वो कैसे इसमें चुप रहने के लिए बोल सकते हैं? क्योंकि दोनों पक्षों को देखना यहाँ पर जरूरी। एक तो जो बोल रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है या फिर कोई कांग्रेस का पार्टी के मेंबर नहीं है। अगर ऐसे होते तो भी हम सोचते कि शायद उन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वो उस समय वहाँ के गवर्नर थे ही थे, और वो जब बोल रहे हैं तो उनके बात को ऐसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि सबूत मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं इस घटना को, और फिर फ़ोन कॉल सतपाल मलिक जी के पास आना और पीएम के फ़ोन कॉल को टैप करना, ये तो सोच के बाहर है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने बोला है उसमें 1% तो हमको सोचना होगा। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वोट ना दीजिए या मोदी जी से पूरा बाइकआउट कर दीजिए, आप दीजिए। लेकिन अगर आप वोट देते हैं, अगर आपने सरकार चुनी है, तो कम से कम इतना हक तो हम रखते हैं कि उनसे पूछ सके, या फिर कोई अगर
बड़े आदमी आरोप लगा रहे हैं, तो इस समय पीएम जी को इस पर जवाब ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ये मामला देश का है। लेकिन यहाँ की अफ़सोस की बात ये है कि यहाँ की मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं करेगी। अभी तो सब लगे हुए हैं अतीक अहमद के जनाजे का तस्वीर लेने की, यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा है, यहाँ पर अतीक अहमद को लाया जा रहा है, फिर उनको रिश्तेदार से मिलने दिया जा रहा है, जबकि ये तो एक समझ जाओ कि फैसला हुआ, एनकाउंटर हुआ, उसकी तो जांच होती रहेगी और एक प्रकार का इवेंट था, इंसिडेंट था, वो हो चुका है। लेकिन अब जो जिन्होंने सतपाल मलिक जी ने बहुत ही साहस और डेयर के साथ अगर ये बात बोलेगी, आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना बहुत मायने रखता है और इस चीज़ को मीडिया पकड़ नहीं पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया क्यों ये सब नहीं दिखाती और क्यों अतीक अहमद के शुरू से लेकर आखिरी तक, फिर वो चले गए हैं तो उसके इंटरव्यू को बार बार दिखाने के लिए बड़े बड़े चैनल्स के पास टाइम है कि अतीक ने ये किया था, वो किया था, उनका बेटा ऐसा था, फिर उसके बाद कब्र यहाँ बन रहा है, ऐसे खुदाई हो रही है, यहाँ पर दफनाया जा रहा है और इस पर लगा हुआ है। लेकिन जो मेन खबर अभी जो दिखानी चाहिए, जो कोशिश किया जाना चाहिए, जिस पर रिसर्च होना चाहिए, मैं तो यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा बोलने का, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक लगता है एक आम आदमी की तरह कि इस पर नज़र जाना चाहिए और इस पर कुछ 2-4 इंस्टीट्यूशन और चैनल्स नहीं दिखा रखा है, जबकि ये बात हमारे मिलिट्री का है, इंडियन गवर्नमेंट का है और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सीधा सीधे वहाँ के गवर्नर को बोल दिया कि मैं दिल्ली आऊँगा तब बातचीत होगा। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ ना ही मोदी जी के, उनका पर्सनैलिटी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे वो अगर बोला भी होगा, सच अगर बात है तो इसमें किस तरह से हो सकता है। उसके बाद एनएसए का भी फ़ोन आया था सतपाल मलिक जी के बाद, उन्होंने भी उन्हें मना किया कि आपको इसमें कुछ नहीं बोलना है। तो हम सोच सकते हैं कि जब 40 जवान की शहादत हो गई थी तब क्यों रोका गया और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है हमारे देश के गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट वाले लोगों पर कि क्या इस तरह से डबल चेहरा तो प्ले नहीं करते हैं कहीं न कहीं। अगर नहीं करते हैं तो इनको जवाब देना चाहिए क्योंकि ये बात देश से जुड़ी है और डायरेक्ट बोलना चाहिए, खंडन करना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप जानते हैं कि राम राज्य जो वर्तमान सरकार है वो ज़्यादातर राम राज्य के फॉलोवर है। तो आप अगर राम राज्य को सही में देखेंगे तो राम राज्य में भी जब सीता माता को उन्होंने जीत करके लाया था तो भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये नहीं था कि नहीं राम राज्य है उन पे कैसे शक किया जाएगा, जबकि भगवान श्री राम ने खुद बोला था कि नहीं अग्नि परीक्षा तो देनी होगी, उनकी वाइफ थी तो आप देख सकते हैं कि जब अगर सही में राम राज्य हमको अगर लाना है तो आपको जनता के प्रश्नों का सवाल तो देना होगा। अगर आप गलत नहीं हैं और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया था तो आप ज़रूर उसका सफाई देना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, मीडिया तो यहाँ पर पूछेगी नहीं इस सवाल को, 2-4 चैनल ही पूछते हैं और उसको वो अनदेखा कर देते हैं और जो हमारी जनता है वो भी उस तरह से पूछ नहीं पाती। हम मानते हैं और है भी अच्छी पर्सनालिटी मोदी जी की, लेकिन ये है कि बात अगर उठी है, किसी आदमी ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत किया है। आप सोच सकते हैं खिलाफ में बोलना अभी बहुत ही साहस का काम है। तो मीडिया को और जनता को इस तरह से पहल करना चाहिए कि इस जो 40 जवान शहीद हुए थे इस टॉपिक पर जांच तो होना चाहिए। और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप रवीश कुमार जी के चैनल पर इंटरव्यू है वो देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बार-बार बोला है सतपाल मलिक जी ने कि मैंने बार-बार पूछा कि आपने प्लेन क्यों नहीं दिया और उसका कोई जवाब नहीं आया और एक्सीडेंट जब हो चुका था, 40 जवान की शहादत हो गई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मना किया, ऐसा साफ-साफ बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में से एक कौन-सा पक्ष कम कमज़ोर हो सकता है, कौन-सा पक्ष सही हो सकता है, ये तो बाद में फैसला होगा। लेकिन अगर 1% भी अगर प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से बोला है तो आप उनके बात को देख सकते हैं कि किस तरह से बात दबाई जाती होगी और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और अगर सच है इस बात में तो आप खुद फैसला कर सकते हैं और आप खुद डिसीजन कर सकते हैं क्योंकि जनता इस देश को ताकत मिली है जनता को इस देश की कि वो फैसला कर सके। तो आप अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस है, सीआईसी है, कैग है, सीवीसी है, सब सारे उसके अंडर होते हैं। लेकिन एक ही पावर आपके पास है कि आप वोट से बता सकते हैं। अगर वो सही है तो ज़रूर उनको वोट दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर काम अच्छा लग रहा है तो। लेकिन जो बात उठी है उसका आप जज खुद कर सकते हैं और आपको अगर समझ आता है तो आपका एक वोट से आप उसको जवाब दे सकते हैं और जवाब ज़रूर देना चाहिए। अगर वो सही है तो उनका साथ दीजिए, अगर गलत है तो ना दीजिए। लेकिन सवाल ये भी आता है कि हमारे पास फिर दूसरा अपोजिशन में कोई पार्टी में कोई लीडर है भी नहीं, तो आप
इंडिपेंडेंट को भी दे सकते हैं। आप अपने वोट को बहुत अच्छे से सँभाल के रखिए और सारा जो आपका जो फैसला देना है, वो आप वोट के दिन ज़रूर दीजिएगा। तो आप ये सबसे न्यूज़ से अवेयर ज़रूर रहें, हमारे देश में चल क्या रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर एंटरटेनमेंट और फिर ये अतीक अहमद जैसे एनकाउंटर पे ही हम ध्यान रखते हैं और जो मेन बात है हमारा जिससे देश चलता है, वो नहीं कर पाते और फिर पूरे 5 साल हम उनको बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जबकि आपको 5 साल में एक बार मौका ज़रूर दिया जाता है और इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद होते हैं। तो आप ज़रूर इसमें सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा कि पुलवामा अटैक का वास्तव में ज़िम्मेदार पूरा-पूरा पाकिस्तान था या फिर हमारी भी ज़िम्मेदारी